शगुन। पटाखों पर देवी देवताओं की फोटो लगाने पर हंगामा। बजरंगियों ने फैक्ट्री में पहुंचकर तालाबंदी करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। सहारनपुर में बुधवार की शाम को पटाखों पर देवी देवताओं की फोटो लगाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पटाखा फैक्ट्री पर पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया। फैक्ट्री प्रबंधन ने पटाखों से देवी देवताओं की फोटो को हटवाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेट पर तालाबंदी करने की कोशिश भी की। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष नितिन व महानगर संयोजक सागर भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ता बुधवार की शाम को गंगो रोड स्थित पटाखा फैक्ट्री पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पटाखे पर देवी देवताओं की फोटो लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। बजरंगियों ने फैक्ट्री के गेट पर तालाबंदी करने की कोशिश की। सूचना पर नगर मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी, सीओ प्रथम प्रीति यादव और थाना कुतुबशह पुलिस मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पटाखा फैक्ट्री स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। बजरंग दल नितिन और सागर भारद्वाज का आरोप है कि पटाखों पर देवी देवताओं की फोटो लगाकर हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। पटाखा स्वामी पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इसके पश्चात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सीओ प्रथम प्रीति यादव का कहना है कि मामला शांत करा दिया गया है। फैक्ट्री स्वामी से पटाखों से देवी देवताओं की फोटो हटवा दी गई है। दोबारा अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने वालों पर देशद्रोह का केस होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के खिलाफ हुए मैच के बाद पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। 24 अक्टूबर को यह T20 क्रिकेट विश्व कप का मैच हुआ था। इसमें भारत को पाकिस्तान से हार मिली थी। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में इस जानकारी को साझा करते हुए ट्वीट किया गया कि बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के समर्थन में नारेबाजी करने या टीम इंडिया पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के आरोप में 5 जिलों में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। सीएमओ के मुताबिक यूपी पुलिस ने कथित तौर पर 5 जिलों में 7 लोगों को बुक किया और 4 लोगों को पाकिस्तान समर्थन नारे लगाने या T20 क्रिकेट में भारतीय टीम पर पाकिस्तानी टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोप में हिरासत में लिया है। जो विश्व कप मैच बीते 24 अक्टूबर को हुआ था। बता दें कि 26 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की बीच 2 दिन पहले हुए क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करने के लिए कश्मीर के 3 इंजीनियरिंग छात्रों को आगरा में एक कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई के स्थानीय नेताओं ने भी उक्त छात्रों के विरुद्ध जगदीशपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये छात्र राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग तकनीकी कैंपस में पढ़ते हैं। एसपी सिटी आगरा विकास कुमार ने कहा कि पुलिस ने इसके बारे में शिकायत मिली है और इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने सोमवार को छात्रों को निलंबित कर दिया है। डेंगू की वजह से बढ़ी बकरी के दूध की मांग, 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचे दाम। पंजाब में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की डिमांड में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब के कई इलाकों में बकरी के दूध के दाम 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। बकरी के दूध को डेंगू के इलाज के तौर पर देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स हालांकि डेंगू में बकरी के दूध से फायदा होने की बात से इनकार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बकरी के दूध, गिलोय के जूस और कीवी फ्रूट के दाम काफी बढ़ गए हैं। डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी तेजी आई है। पंजाब में अब तक डेंगू का सबसे बुरा कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में डेंगू में 14,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 50 लोगों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। पंजाब के एक किसान गुरजीत ने ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि सामान्य दिनों में बकरी का दूध 50 रुपए प्रति लीटर बिकता है, लेकिन लोग इसके लिए अब 250 रुपए प्रति लीटर देने को तैयार है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी विद्युत विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा मांगी गई सूचना में विद्युत विभाग वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता असलम हुसैन द्वारा जानकारी में बताया गया कि धीर सिंह पुत्र समता निवासी ग्राम सांखन कला के विद्युत कनेक्शन जिसका बकाया बिल अक्टूबर 2010 को रुपए 8,44,572 था में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पीढ़ी में हेराफेरी करते हुए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने विभाग को लाखों रुपए की हानि पहुंचाई है, जिसकी जांच प्रबंधक निदेशक मेरठ द्वारा कराए जाने की तत्कालीन अभिशासी अभियंता दिनेश कुमार जैन, उपखंड अधिकारी अमित कुमार त्यागी, सहायक अभियंता मोहम्मद रजा, अवर अभियंता राजकिशोर व कार्यकारी सहायक प्रदीप कुमार त्यागी व
आरोप पत्र निर्गत किए गए हैं। विकास त्यागी ने कहा कि विद्युत विभाग देवबंद के कार्यालय भ्रष्टाचार एवं दलालों के अड्डे बने हुए हैं, जिनमें आदमी का शोषण हो रहा है तथा बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्य नहीं होता, जिस कारण ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण योगी सरकार को बदनाम किए जाने का प्रयास हो रहा है। विकास त्यागी ने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप पत्र निर्गत किए गए हैं, इनके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। निगम में अधिकारियों की कमी से बीमार स्मार्ट सिटी। 2009 में अस्तित्व में आई थी नगर निगम, विकास की योजनाएं ठप। सहारनपुर को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने साल 2009 में नगर निगम का दर्जा दिया था, लेकिन 8 साल चुनाव हुए थे। स्मार्ट सिटी की कोई भी सुविधा महानगर में लोगों को नहीं मिल रही है। हालांकि नगर निगम के शुल्क और जुर्माना जरूर बढ़ गया है। इसका कारण नगर निगम में अफसरों की कमी बताई जा रही है। अफसरों की कमी, विकास योजनाएं या तो बन नहीं रही है या फिर ठप पड़ी हुई है। अधिकारियों की कमी से जूझ रहे नगर निगम की विकास योजनाएं लंबित पड़ी हुई है। योजनाएं या तो बन नहीं पा रही हैं या फिर ठप पड़ी हुई है। सड़क चौक चौराहों के साथ साथ गलियां भी खुदी पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट के नए प्लान भी काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा चलाया गया गड्ढा मुक्त अभियान भी यहाँ बेनामी दिखाई दे रहा है। साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सहारनपुर को नगर निगम बनाकर सौगात दी थी। शहर में विकास कार्य तेजी से हो, इसलिए निगम के बनने के बाद नगर आयुक्त के साथ साथ अन्य सहायक अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए थे। हालांकि बीएसपी सरकार में सहारनपुर के नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में सियासी कारणों के कारण नगर निगम की सीमा का परिसीमन और चुनाव लटका रहा। यही कारण है कि नगर निगम का अस्तित्व अधूरा रहा। लेकिन 2017 में यूपी में भाजपा के सत्ता में काबिज होते ही प्रदेश भर में नगर निगम का चुनाव हुए। तब जाकर शहर को संजीव वालिया के रूप में भाजपा का पहला मेयर मिला। भाजपा सरकार में भी अधिकारियों की कमी जारी है। तमाम विकास योजनाओं के शुरू नहीं होने की असली वजह यहाँ पर 80% अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। जगह जगह सड़क टूटी पड़ी है। निगम में नगर आयुक्त के सहयोगी के रूप में 8 अधिकारियों के पद स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल एक ही सहायक नगर आयुक्त तैनात है, जबकि 2 उप नगर आयुक्त के पद रिक्त पड़े हुए हैं। संयुक्त नगर आयुक्त के पद पर भी काफी समय से कोई तैनाती नहीं हुई है। नगर पालिका के लिए 33 द्वितीय श्रेणी लिपिक स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 4 बाबू ही नगर निगम में तैनात है। यही कारण है जो विकास योजनाएं लटकी हुई हैं और नई योजनाएं तैयार नहीं हो पा रही हैं। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि शहर में स्मार्ट सिटी योजनाओं में कार्य चल रहा है। हाँ, अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, जिसके लिए शासन को लिखित में अवगत करा दिया गया है। जल्द ही रिक्त पदों में भर्ती कर दी जाएगी। हत्या का आरोपी 32 साल बाद गिरफ्तार, भेजा गया जेल। इंसान कहीं भी चला जाए, उसके कर्म उसके साथ ही जाते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ हुआ है झारखंड में दुमका जिले के एक शख्स के साथ। इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। इस घटना को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 32 साल का लंबा समय बीत चुका है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि 52 वर्षीय आरोपी बाबूलाल हासदा जामा थाना क्षेत्र में हेमंतपुर गांव का निवासी है। प्राप्त पुष्ट सूचना के आधार पर हासदा को उसके गांव से 26 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुमका के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 32 साल पहले पत्नी की हत्या करने के बाद बाबूलाल हादसा फरार हो गया था। उसके नाम पर रेड वारंट भी जारी किया गया था। पुलिस ने आखिरकार मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय अदालत में बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 3 और स्थानीय हिरासत में। पुंछ ऑपरेशन का आज 18वां दिन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 18वें दिन भी जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने गुरुवार को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 3 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने कहा कि 3 स्थानीय लोगों में 2 भाई शामिल हैं। इन्हें मेंढर तहसील से भट्टा दुरियन इलाके से हिरासत में लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक कुछ महिलाओं समेत करीब 20 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी और 1 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जहां जवानों के एक समूह ने धेरा की गली इलाके में आतंकियों को चुनौती दी थी। बाद में ऑपरेशन राजौरी जिले के सुरनकोट इलाके तक बढ़ा दिया गया था, जहां आतंकवादियों के एक अन्य समूह की मौजूदगी का पता चला। भट्टा दुरियन में रहने वाले ग्रामीणों ने केवल क्षेत्र में जाने और अपने मवेशियों को वहां चराने की सलाह दी गई थी। सेना के पैरा कमांडो समेत सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने में लगे हैं, जिनकी सही संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है।